नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे सांड की टक्कर, बाल बाल बचे अफसर। मुरैना शहर की मुख्य सब्जी मंडी में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब निरीक्षण पर निकले नगर निगम कमिश्नर एक सांड की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इस घटना ने मंडी में आवारा मवेशियों के आतंक और बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। दरअसल कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर, ग्रामीण अध्यक्ष गजेंद्र जाटव और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आपको बता दें विनीत कंसाना ने सब्जी मंडी की समस्याओं को लेकर निगम प्रशासन को घेरा था। इन्हीं नेताओं के बुलावे पर नगर निगम कमिश्नर मंडी का औचक निरीक्षण करने और व्यापारियों की समस्या सुनने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान जब कमिश्नर विधायक और पार्षदों के साथ चर्चा कर रहे थे तभी अचानक एक आवारा सांड भीड़ को चीरते हुए बेहद तेज रफ्तार से उनकी ओर झपटा। सांड इतनी तेजी से निकला कि कमिश्नर उसकी चपेट में आने ही वाले थे, लेकिन पास में खड़े लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें तुरंत एक ओर खींच लिया। इस घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना प्रमाण है कि मंडी में आम जनता और व्यापारी कितने जोखिम में काम कर रहे हैं। घायल कर रहे हैं सांड, इस तरह की हालत बना रखी है इन्होंने। इस पर महापौर भी कई दिनों आई है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि साहब महापौर तो सुनती नहीं है। महापौर कभी ये नहीं कहती फार्म वगैरह सब नए सिरे से इनको ठीक कर दे। एक लाइन उसी जगह पे तो सांड की टक्कर से बाल बाल बचे अफसर। सब्जी मंडी निरीक्षण के दौरान ये बड़ा हादसा टला है। शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मुरैना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मुरैना मंडी में निगम आयुक्त जो है वो बाल बाल बचे, सांड की टक्कर से वो बाल बाल बचे। इस तरीके से जो लोग जो है सब्जी मंडी निरीक्षण के दौरान ये बड़ा हादसा टला है और लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? शुभम जी जी सर, मैं बता दूं ये मुरैना के सब्जी मंडी के जो कि निरीक्षण के दौरान ये हादसा हुआ है, जो कि आज कांग्रेस के जो विधायक थे दिनेश गुर्जर और जो ग्रामीण अध्यक्ष के जो जिला अध्यक्ष है गजेंद्र जाटव, जो कि मंडी में निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो कमिश्नर को बुलाया गया था वहाँ पर, तो कमिश्नर वहाँ निरीक्षण करने के लिए और समस्याओं का जायजा लेने पहुंचे थे। तो उसी समय ऐसा हुआ कि जब वो खड़े होकर विधायक जी से और जो अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे, उसी समय जो कि सांड वहाँ पे काफी तेजी से आता है और कमिश्नर साहब के तरफ बढ़ता हुआ जो कि उनसे थोड़ा सा टच हो जाता है। तो मतलब ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं अगर वहाँ वो भीड़ ना होती और जो कि वहाँ खड़े लोग उनको बचाने की कोशिश न करते तो शायद आज बहुत ज्यादा चोट आ जाती और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। जी हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब्जी मंडी निरीक्षण के दौरान ये बड़ा हादसा टला है। सांड के हमले से बाल बाल बचे निगम आयुक्त। सब्जी मंडी निरीक्षण के दौरान यह हादसा टला है। और अब बात करेंगे आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। इलाके में हुए एक भीषण आईईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। इस आतंकी हमले में देश की रक्षा करते हुए अपनी आहुति देने वाले जाबाज जवानों की पहचान इस प्रकार हुई है। सुखराम वट्टी, इंस्पेक्टर कृष्णा कोमरा, कांस्टेबल संजय गढ़पाले, कांस्टेबल इन तीनों वीर सपूतों ने कर्तव्य की वेदी पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ब्लास्ट की चपेट में आने से कांस्टेबल परमानंद कोमरा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। घायल जवान की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जवान नक्सल विरोधी अभियान के तहत गश्त पर निकले थे, तभी नक्सलियों द्वारा पहले से प्लान किए गए फ्रेशर आईईडी की चपेट में आने से जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना भीषण था कि जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को
मुख्यालय लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कायराना हमले के बाद कांकेर और नारायणपुर सीमा पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल की घेराबंदी कर हमलावर नक्सलियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर है और सुरक्षा बलों के मनोबल को बनाए रखने के लिए शीर्ष अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। और मिंटू सिकदर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिंटू, 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं आईडी ब्लास्ट में। नक्सलियों के द्वारा ये आईडी जो प्लांट किया गया था, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी देखिए, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, ये जो पूरा घटना है कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्र छोटे बेटिया अंतर्गत का है, जहां पे पुलिस बल और डीआरजी जवान द्वारा सर्चिंग ऑपरेशन पर निकले थे, जहां पे आईडी बम वहां पे मिला था, जिसको डिफ्यूज के दौरान जो ये घटना घटी, जिसमें 3 जवान पहले मृत्यु बताए जा रहे थे, लेकिन अभी जो चौथे जो जवान थे जिसको रिफर किया गया था, उनकी भी मृत्यु हो गई। आपको बता दूं, 31 मार्च नक्सल मुक्त होने के बाद, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने के बाद ये पहले ऐसी बड़ी घटना होगी जहां पे करीब 4 जवान एक साथ मृत घोषित किए गए। जी मिंटू, घायल जो जवान है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है और सर्च ऑपरेशन किस तरीके से अब किया जा रहा है, क्योंकि ये नक्सल मुक्त अभियान जो है पूरी तरीके से लगभग जो पिछले बार लगातार नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया था और ये माना जा रहा था कि अब जो है नक्सल जो है लगभग समाप्ति की ओर है। अब ये घटना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। पूरे जिले में अब से करीब 10 से 12 ही नक्सली है जो अभी एक्टिव है, वो भी इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि उनको भी सरेंडर के लिए अपील किया गया है, लेकिन ये जो आईडी बम है ये अभी के लिए नहीं है, पहले से जवानों को नुकसान के इरादे से लगाया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल और डीआरजी बल जो लगातार जो है क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिए थे, जिस पे ये बड़ी घटना घटी डिफ्यूज होने के दौरान। जी, सुंदरराज आईडीबी जो है वो बस्तर के आईजी है, उनका भी कहना है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हालांकि अब कुछ ही नक्सली जो है बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा जो है कांकेर जिले में ही है, 10 से 12 नक्सली। बाकी जो जिले की बात किया जाए तो वहाँ पे उतने तादाद में नहीं है। लेकिन आज की जो घटना है ये सुबह की घटना है, छोटे बेटिया क्षेत्र की घटना है, जहाँ पे एक बड़ी घटना जो यहाँ पे घटी थी। हालांकि जवान द्वारा उस आईडी को डिफ्यूज के लिए पूरी कोशिश किया गया था, लेकिन अचानक से वो अप्रिय घटना घट गई। जी हाँ बिल्कुल मिंटू शिकदर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे इस खबर को लेकर। तो नारायणपुर सीमा पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। और अब बात करेंगे गौ तस्करों का खूनी तांडव, युवक की गई जान। हरियाणा के अंबाला में गौ तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने न केवल पुलिस पर फायरिंग की बल्कि इस खूनी खेल में एक निर्दोष युवक की जान भी चली गई। मामला टूंडला गांव के पास का है, जहां देर रात गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान चली गोली ड्यूटी से लौट रहे गरनाला निवासी गुरप्रीत को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गरनाला गांव का रहने वाला गुरप्रीत अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर देर रात करीब 1:30 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। उसी समय पुलिस की टीमें एक संदिग्ध गाड़ी का पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस ने तस्करों को घेरने की कोशिश की और रुकने का इशारा किया, तस्करों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच गुरप्रीत और उसका दोस्त फायरिंग की रेंज में आ गए। एक गोली गुरप्रीत की आंख के पास सिर में लगी, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाकर गौ तस्कर वाहन समेत मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी अंबाला रमेश कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गौ तस्करों को पकड़ने के लिए सीआईए की कई टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मोबाइल
अप्रैल अगस्त में थी। गतौली की तरफ एक पिकअप गाड़ी थी जो पुलिस पार्टी को देखकर उन्होंने रफ्तार में गाड़ी चलाई। उस पर हमारे इंचार्ज ने कंट्रोल रूम को विट्टी की और पीछे 10 को बुलाया, उसका पीछा किया तो इधर वो टुंडला की तरफ गाड़ी आई, तो आगे आके फिर वो अंडेसरा की तरफ आगे निकल गई, जटवाड़ की तरफ। आगे जाके वो एक कच्चे रास्ते से हमारी गाड़ियों ने पीछा करके उसको राउंड अप किया। इसी दौरान बीच में पता चला कि एक गोली लग के और गरनाले गांव के लड़के को किसी को गोली लगी। 2 लेके जा रहे थे, जैसे हमारी पुलिस को पता लगा, हमारी पुलिस की 2 जिप्सियां उनके पीछे लगी, उन्होंने फायर खोल दिया और फायर जो है वो गरनाला का मेरे ही हलके का एक बच्चा है उसको लगी है। अब पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा कि गोली कौन सी है, किसकी है, क्या है। बाकी मैंने एसपी से बात की है कि सारी टीमें लगा दो, कहीं से भी हो इनको पकड़ के लाया जाए। इस प्रकार की ज्यादतियाँ हम अपने प्रदेश में होने नहीं देंगे। तो मैं और मेरा फ्रेंड हैप्पी यहाँ जॉब करते हैं जी प्राइम सिनेमा में। तो हम अपनी ड्यूटी ऑफ करके घर जा रहे थे जी, तकरीबन 1:30 पौने 2 का टाइम था जी। तो जा रहे थे, आगे से 3 गाड़ियाँ आ रही थी जी, 3 गाड़ियाँ आ रही थी। तो हमें आवाज़ आई दूर से फायरिंग की, फायर हो रहे थे जी। ला गई गड्डी, पहली गड्डी बोलेरो पिकअप थी जी, बोलेरो पिकअप थी। तो पीछा गड्डियाँ थी जी 2 पुलिस वालेंगी। तो फायर हो रहे थे जी, तो मेरे दोस्त की गर्दन अग्गा गिर गई एकदम, लागनू गड्डियाँ निकली जिस टाइम। तो मेरी 3 गड्डियाँ टुंडले उड़ी चली गई। तो गौ तस्करों का खूनी तांडव देखने को मिला है। पुलिस पर फायरिंग की और इस फायरिंग के रेंज में आने से एक युवक की मौत हो गई। ड्यूटी से घर लौट रहे युवक की गोली लगने से मौत। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, गौ तस्करों का तांडव देखने को मिला है। पुलिस पर गौ तस्करों ने फायरिंग की जिसके रेंज में आने से एक युवक जिसकी मौत हुई है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये घटना जो अम्बाला के अंदर से आ रही है, अम्बाला में गाँव पड़ता है टुंडला के पास, जब गौ तस्कर जो पीछे आते थे गौ तस्करों ने गोली चलाई मोटरसाइकिल को दोस्त के साथ देर रात ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, जो कि गरनाला गांव है अम्बाला के पास। गरनाला के गुरप्रीत सिंह है जिसके सिर में गोली लगने से गुरप्रीत की मौत हो जाती है। पुलिस उस शव को फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाती है। लेकिन मामला यहाँ पर गौ तस्करी का बताया जा रहा है। जो गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जैसे अक्सर देखा जाता है जो गौ तस्कर होते हैं हथियारों के साथ वो हथियार रखते हैं, जैसे बड़े हथियार जैसे बंदूक, गन, इस तरह की गाड़ियों के अंदर वो अपने साथ रखते हैं ताकि जो अगर कोई इनको किसी भी तरह से अगर जो रक्षा दल होते हैं, जो रक्षा दल हो गए या प्रशासन पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है तो इस तरह से वो बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। और उसी घटना के अंदर अम्बाला है जिसके अंदर गोली लगने से गुरमीत की मृत्यु हो जाती है। यह जो घटना हुई है, यह घटना अम्बाला के गांव टुंडला के अंदर हुई है, जो कि मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था और जिसके बाद पुलिस प्रशासन इसके अंदर कार्रवाई में जुट चुका है। पुलिस का कहना है कि जो डीएसपी रमेश कुमार अम्बाला से हैं, उनको देर रात सूचना मिलती है और सूचना मिलने के बाद वह गौ तस्करों का पीछा कर रही है, जिसमें गौ तस्करों ने पुलिस पर भी गोली चला दी। इसी फायरिंग रेंज में आने से गरनाला का जो गुरप्रीत है वो घायल हो जाता है। डीएसपी ने ज्यादातर जो जानकारी देते हुए यह बताया है कि हम और गौ तस्करों के बीच में फायरिंग जब हुई तो यह बाइक पर जा रहा था, जिसकी वजह से पता नहीं चला कि गोली किसकी तरफ से गौ तस्करों की तरफ से मारी गई है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। जी सर। हाँ बिल्कुल बलराम सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गौ तस्करों का खूनी तांडव देखने को मिला है। अम्बाला में एक युवक की इस दौरान फायरिंग की जद में आने से मौत हुई है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे प्यार का जुनून हाई वोल्टेज ड्रामा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल,
बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं प्यार का जुनून हाई वोल्टेज ड्रामा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी तहसील क्षेत्र में शनिवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती फिल्मी अंदाज में मोबाइल टावर पर जा बैठी। मामला मजवारा क्षेत्र के लखनी मुबारकपुर गांव का है, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने की जिद को लेकर टावर के शिखर पर चढ़ गई। जानकारी के अनुसार लखनी मुबारकपुर गांव की रहने वाली युवती का काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसमें बाधा आ रही थी। शनिवार तड़के जब गांव के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उनकी नजर ऊंचे मोबाइल टावर पर पड़ी। टावर के ऊपरी हिस्से पर युवती को बैठा देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, टावर के नीचे सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने युवती को नीचे उतारने की काफी कोशिश की और उससे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही। उसका स्पष्ट कहना था कि जब तक उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं कराई जाती वो नीचे नहीं उतरेगी। और अब बात करेंगे शिक्षिका का निलंबन, भड़क गए छात्र। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक भावुक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शिक्षिका के निलंबन की खबर सुनते ही स्कूली बच्चे उनके समर्थन में उतर आए। बच्चों ने न केवल स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया, बल्कि अपनी मांग मनवाने के लिए गेट पर ही अपने बस्ते टांग दिए और जमकर हंगामा किया। मामला कासगंज के भिटोना स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह जैसे ही छात्र स्कूल पहुंचे, उन्हें पता चला कि उनकी पसंदीदा शिक्षिका शालिनी मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। यह खबर सुनते ही छात्र आक्रोशित हो गए। बच्चों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए स्कूल के मेन गेट पर ताला लगा दिया और विरोध स्वरूप अपने बैग गेट की ग्रिल पर टांग दिए। बच्चे गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और मैडम को वापस लाओ के नारे लगाने लगे। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की जड़ स्कूल परिसर की सफाई से जुड़ी है। दरअसल स्कूल में बच्चों द्वारा साफ सफाई किए जाने की कुछ तस्वीरें किसी ने जिले के वैश्विक शिक्षा अधिकारी को भेज दी थी। इन तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए बीएसए ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और तत्काल प्रभाव से शिक्षिका शालिनी मिश्रा को निलंबित कर दिया। हम सभी जैसे जिस प्रकार अपने घर की सफाई करते हैं, उसी प्रकार अपने विद्यालय, अपने शिक्षा मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो उसका किसी ने वीडियो बनाकर भेज दिया और बीएसए के आदेश से हमारी मैम को निकाल दिया गया। जब तक हमारी मैम हमारे स्कूल में नहीं आएंगे, हमारा स्कूल नहीं खुलेगा। नहीं तो सफाई करना तो एक स्वच्छता का संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी भी सफाई करते हैं, क्या लगता है बीएसए की हटकर्मी नहीं है? और हमारी मैम के खिलाफ बहुत सारा षड्यंत्र रचा गया है। हमारे स्कूल में जब सफाई होती है तो मैम के खिलाफ भी बहुत सारी आवाजें उठाई जाती है कि हम अपने घर में सफाई नहीं करते, मंदिर भी है, मंदिर में सफाई नहीं करते। स्कूल भी तो एक मंदिर है जिसमें हमें विद्या प्राप्त होती है, कि हम उसमें सफाई नहीं कर सकते अपने खिलाफ। और हमारे स्कूल में सभी जातियों के बच्चे आते हैं। हमारी मैम ने कभी भेदभाव नहीं किया हमारे स्कूल में। ये 27 साल से स्कूल चल रहा है, इसमें 27 साल से मैम है और आज हमारी मैम का ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारी मैम किसी भी जाति के खिलाफ कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन तो भी इसमें ऐसा ही हो रहा है। प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए कासगंज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक अनोखी तस्वीर जो है वो कासगंज से ये देखने को मिली है। बच्चे जिनकी प्रिय शिक्षिका जिनको निलंबित कर दिया गया है, महज इसलिए निलंबित कर दिया गया है क्योंकि कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें शिक्षिका के द्वारा साफ सफाई बच्चों से कराई गई थी। अब ये बच्चे नाराज हैं और अपने शिक्षिका के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कासगंज के अंदर एक गांव पड़ता है भिटोना, जिसमें एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जिसके अंदर एक शिक्षिका थी जो करीब 20 साल से वो पढ़ा रही थी। उस पर शालिनी मिश्रा,
उसमें उसके साथ कुछ बच्चे विद्यालय की साफ सफाई कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने उनकी वीडियो बनाकर फोटो खींचकर बीएसए को भेज दिया। बीएसए ने इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया और साथ ही दूसरे स्कूल में भी उसको ट्रांसफर कर दिया। जब यह जानकारी छात्रों को मिली तो उन्होंने आज सुबह स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और अपने बच्चे टांग दिए और स्कूल के बाहर जाकर प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि उन शिक्षिका को यहाँ पर लाया जाए। उनका कहना है कि जब हम घर पर अपनी सफाई करते हैं तो स्कूल तो एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर सफाई करने में क्या बुराई है। हालांकि अभी तक सरकारी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है और न ही शिक्षिका को अभी तक बहाल किया गया है। जी हाँ बिल्कुल प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बच्चे जो है अपनी प्रिय शिक्षिका को वापस स्कूल में मांग कर रहे हैं कि वो उनको स्कूल में बहाल किया जाए, क्योंकि उनके साथ जो कार्रवाई की गई है वो निश्चित रूप से गलत की गई है, ये बच्चे लगातार कह रहे हैं। और अब बात करेंगे यमुनोत्री धाम आस्था का सैलाब। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा अब अपने पूरे शबाब पर है। जिला प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यात्रा के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक लगभग 85,000 श्रद्धालु मां यमुनोत्री के पावन दर्शन कर चुके हैं। प्रतिदिन बढ़ते आंकड़ों ने स्थानीय व्यापारियों और प्रशासन के चेहरे पर खुशी ला दी है। देश और विदेश के कोने कोने से पहुंच रहे तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कपाट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमालय की गोद में बसी इस देवभूमि की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लेते हुए यात्री भाव विभोर नजर आ रहे हैं। वहीं यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।